औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। आज इस जलसे में जो हम जमा हुए हैं, अल्लाह से हमारे मोहसिन, हमारे रफ़ीक, हमारे दोस्त, मिल्लत इस्लामिया की एक क़दीम खिदमत गुज़ार सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब को मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह से दुआ करने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर तारीफ़ अल्लाह के रसूल की है। यकीनन बंदा जो कारनामे अंजाम देता है उसको भी सुनाना पड़ता है। आज के जलसे के निहायत ही मोहतरम बुजुर्ग शहर हैदराबाद तेलंगाना की शख्सियत सदर जलसा सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब के बड़े मोहतरम बड़े भाई सैयद महमूद पाशा क़ादरी ज़रिंकुल्ला साहब क़िबला मुतज़ल्लल अलैह और उनके साहबजादे, मुकम्मल नाम नहीं कहूँगा, जुनैद पाशा से मशहूर हैं ये। इंशाअल्लाह अहमद पाशा क़ादरी की तरह कामयाबियों के झंडे जानने गाड़ने का ईमानदारी अखलास के पैकर बनकर कौम मिल्लत की खिदमत करने के एक जज्बे के साथ उन्हें पाशा क़ादरी आप लोगों की दुआओं के साथ अपनी खिदमत का सिलसिला यहाँ से शुरू कर देंगे। जुनैद पाशा क़ादरी, उनको देख लो, उनका तरीक़ा देख लो, उनकी तकरीर सुन लो। यह अहमद पाशा क़ादरी की जवानी है। अहमद पाशा क़ादरी और मैं, अखबारात में पढ़ा होगा आप, 1954 की पैदाइश सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब की क़िबला की है, तो लायक अली 1954-56 की पैदाइश का है। मेरे 70 साल ख़त्म हो के जून में 71 में दाखिल हो जाऊँगा मैं। मेरी और अहमद पाशा की उम्र में 2 साल का फ़र्क है। और मजलिस इत्तेहाद उन्नीसिन के बेबाक निडर कौम मिल्लत की खिदमत के जज्बे से सरशार, मुसीबतों, परेशानियों, कर्फ्यूओं, फाका कशियों में ज़िंदगी गुजार कर दारुस्सलाम के दामन को पकड़े, सालार मिल्लत के साथ उनकी शेरवानी के दामन को पकड़कर पीछे पीछे रहने वालों का अगर नाम कदीम लिया जाए तो सबसे पहले सैयद अहमद पाशा क़ादरी और उसके बाद दूसरा नाम अगर हो तो वो लायक अली था, जो सालार मिल्लत की गिरफ्तारी के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया। मैं 9 महीने नासा में था, मुझे वही पलंग दिया गया जो सालार मिल्लत को मिला था। उन्होंने रिहा हुए और मुझे गिरफ्तार किया गया। जितनी जेलें, जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, जितनी शहर बदर किया गया, वो सारी मुसाइब मुश्किलात से मैं नबर आजमा रहा, झेलता रहा। लेकिन मेरे पीछे हिम्मत बनकर, मेरी सपोर्ट बनकर, मेरी ताकत बनकर अगर कोई था तो मेरा भाई अहमद पाशा क़ादरी था। है कोई ऐसा भाई? सच्चा भाई नहीं होते। अहमद पाशा क़ादरी मेरे पीछे था। जब इत्तला मुझे मिली तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई चले गया। ज़ारो क़तार कमरे में मेरे अकेले था, रोने लगा। रोने को बुरा भला कहते हैं लोग, और रोना किसको कहते हैं सुनो? दिल को तकलीफ होती है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंसू ढलते हैं तो आप आ बका करते हैं। आ बका खामोशी से करा करो, आंसू बहाओ, दिल को तस्कीन दो और ये आंसुओं की रवानी के साथ दुआ करो जो यकीनन अल्लाह के सामने कबूल हो जाएगी। मैं इस जलसे में मेरी अपनी तारीफ, उनके ताल्लुकात बताने नहीं आया, बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि कौम मिल्लत को ये जिंदगी में क्यों याद नहीं आता है खिदमत।
तैनती तकारीब क्यों न होते? उनकी खिदमत को क्यों नहीं सराहा जाता? उनकी जो इज्जत मरने के बाद की जाती है किसी मुर्दे की, विसाल करने वाले की, तो जिंदगी में क्यों नहीं किया जाता? आप हम यहां जमा हुए, हम उनकी तारीफ करने से यकीनन यह तारीफ करना भी दुआ है, क्योंकि हम नेक नियति से तारीफ कर रहे हैं, गलत सामने रख के रियाकारी की तरह उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह दिलों का जानता है। मैं बतलाऊं, कहना तो इतना चाहता हूं, कहने की बात नहीं, मैं दुआ देने के लिए आया हूं। मैं बताऊं आदब जनाजा क्या है? सुन लो मोमिनो मुसलमानों, अहमद पाशा कादरी की मैयत में मिल्लत इस्लामिया ने जो शिरकत का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, शहर हैदराबाद की चंद गिनी चुनिंदा मैयतों में शुमार होगा जो इतनी मोहब्बतों के साथ सुप्रे लहद किया गया, उनको इतनी दुआओं के साथ उनकी खब्र में नूर के जरिए दाखिल किया गया उनको। मैं बतलाऊं, जनाजे में शरीक होने वाले का सवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने जनाजे में शिरकत की, नमाज जनाजा पढ़ी और फिर तदफीन के मौके पर शरीक रहा, 3 पस्सों मट्ठी उसकी खबर में डाली, तो 2 मीसाक का सवाब मिलेगा। साहबी अकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये 2 मीसाक क्या है? आज की दुनिया में तुम सुनार के पास जाओ, वो मीसाक बोले तो गुमची लेके सोना तोलते थे पहले, वो 1 ग्राम से भी कम रहता था, उसको बोलते हैं मिसाक। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये ओहद के पहाड़ों के बराबर है। अहमद पाशा कादरी की मैयत में जिसने शिरकत की, नमाज जनाजा जिसने शिरकत की, 2 मीसाक का सवाब हासिल कर लिया। आज हम एक नेकी के लिए तड़पते हैं, जनाजा हमको 2 पहाड़ों के बराबर सवाब देता है। ऐ मोमिनो समझो, कल हमें भी जाना है। मैं और एक बात बतलाते हुए बात को थोड़ी सी 5 मिनट ख़त्म करूँगा, क्योंकि जुनैद पाशा साहब को मैं भी चुनना चाहता हूँ। उसके बाद दुआ होगी, मौलाना मुखातिब करेंगे, दुआ भी करेंगे। लायक अली तो 15 मिनट पे गर्म होता। सोफ़ी साहब मेरा कम से कम इंटरव्यू सुन लो, सिद्दीकी चैनल पे 10 मिनट में मेरा कम से कम इंटरव्यू है। कल ही मैं 1:30-2 बजे रात को नियाजी के पास जलसा किया, 1:30 बजे रात 1:45-2 बजे जलसा ख़त्म हुआ, 1 घंटा 10 मिनट तकरीर हुई। इससे पहले शब मेराज में 2 घंटे 15 मिनट मेरी तकरीर हुई। अल्लाह के करम से मैं और अहमद पाशा 2 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के ऐसे सिपाही हैं, ठहरा दो, अगर कोई मुखर्रिर ना आए 5 घंटे लेट कर दे, हम जलसा अकेले ठहर कर सुना सकते हैं। सीने में ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा रखते हैं, 32 दांतों के दरमियान ऐसी ज़बान रखते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं कि बोले सो अल्फाज फिर नहीं बोलेंगे, और बोलकर 5 घंटे आपको सुनाकर आपको महफूज करने की कोशिश करेंगे, आपकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। खुद अपनी तारीफ नहीं, तारीफ तो अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए। हम जो खड़े हैं यहाँ अल्लाह के रसूल की तारीफ कर उनकी खूबियों के ज़रिए आपके दिलों तक के पैम पहुँचाना चाहते हैं कि जलसे से जब आप उठ के जाएं तो यह अहद करके जाएं, अपने आप में सोच के जाएं कि अपनी रोज़मर्रा की दुआओं में, नमाजों में अहमद पाशा कादरी साहब को मग़फ़िरत की दुआ में याद रखना, यह जिम्मेदारी है। खाली तारीफ सुनने से सवाब नहीं होता।